रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना अपनी बेटी कोमल को दुल्हन के जोड़े में सजा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बेटा आज फिर से अपनी चौखट से विदा करूंगी तुझे और भगवान से दुआ करती हूँ कि तुझे दुनिया की हर खुशी मिले जिसकी तू हकदार है। माँ आपकी दुआएं साथ हैं तो सब अच्छा होगा, क्योंकि माँ की दुआओं में बहुत शक्ति होती है। चल बेटा, फेरों का वक्त हो रहा है। मीना इतना बोलकर अपनी बेटी कोमल को मंडप पर लेकर जाती है। पंडित जी शादी की रस्म शुरू करते हैं। मंडप की अग्नि को देखकर कोमल अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खो जाती है, जब वो अपने ही गांव के जमींदार के बेटे मोहन से प्यार किया करती थी। मोहन एक अय्याश किस्म का लड़का था। अपनी मीठी बातों में उसने कोमल को पूरी तरह से मोह रखा था। ऐसे ही एक दिन गांव के पास के जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे कोमल मोहन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर मोहन आता है और उसे देखकर कोमल कहती है, अरे इतना समय कौन लगाता है, जानते हो ना कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे माफ करना, वो क्या है ना, पिताजी ने किसी काम में उलझा दिया था। ठीक है, माफ कर देती हूँ आज तो, पर हर बार माफ नहीं करूँगी। अरे मेरी जान, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पर रो पूरा बीवी वाला है तुम्हारा मुझ पर। हाँ तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, बीवी भी तो मुझे ही बनना है। हाँ मेरी जान, तुम ही बनोगी। इतना कहकर मोहन जैसे ही कोमल को अपनी बाहों में भरकर उसके करीब जाने लगता है, तभी कोमल उसे धक्का देकर पीछे कर देती है और कहती है, कितनी बार कहा है ना मोहन, ये सब शादी के बाद, अभी ये सब नहीं ना। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और मोहन खुद से कहता है, लगता है इस मूर्ख को यकीन दिलाने के लिए इससे झूठी शादी करनी ही होगी, नहीं तो ऐसे ही हर दिन हाथ मलता रह जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मोहन कोमल के करीब जाने के लिए उसे मंदिर में झूठी शादी कर लेता है और कहता है, लो कोमल, अब तो हो गई शादी, पर हाँ अभी किसी को कुछ मत कहना, क्योंकि तुम तो जानती हो ना घर की हालत क्या है। हाँ जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। चलो फिर, अब तो पास आ सकता हूँ ना मैं, मेरी प्यारी सी बीवी के। इतना कहकर मोहन कोमल के करीब जाता है। वक्त गुजरता है और एक दिन जब कोमल पानी का मटका लिए घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है, जो कि किसी और लड़की को बाहों में लिए उससे प्यार भरे वादे कर रहा था। ये सब देखकर कोमल उसके पास जाकर कहती है, शर्म नहीं आती है, शादीशुदा होते हुए भी किसी और लड़की के साथ ये सब। छी, मुझे सोचकर भी घृणा आ रही है। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ कोमल, मैंने कोई शादी नहीं की है तुमसे, वो जो कुछ भी था सब धोखा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हाँ, तुम जैसी गरीब लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो अपनी औकात से बाहर के सपने मत पालो। मोहन का सच जानकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और गुमसुम रहने लगती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मीना का दिल घबराने लगता है और वो उससे कहती है, कोमल बेटा क्या बात है, मुझे बता, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ वो बात ये है कि। इतना कहकर कोमल रोती हुई मोहन और उससे हुई शादी के धोखे के बारे में सब बताती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा सब होगा, मुझे माफ कर दो। बेटा हम गरीब हैं, ये अमीर लोग हमारी कदर नहीं करते, तो हमारी भावनाओं की क्या ही कदर करेंगे। बेटा अब जो हुआ उसे भूल जा, और अब मैं तेरी शादी करवा दूंगी। दुनिया की नजर में ये तेरी पहली शादी होगी, पर होगी तो तेरी ये दूसरी शादी बेटा। अपनी माँ की बात सुनने के बाद कोमल रोते हुए उसके गले लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ कोमल मोहन की यादों और उसके धोखे से बाहर आ जाती है। जैसे तैसे लोगों से बात करके मीना कोमल के लिए विशाल नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढती है। विशाल एक अच्छे घर से था। जैसे तैसे करके मीना अपनी बेटी की शादी उससे करवाती है, पर शादी के बाद कोमल की सास सुमन उसे आए दिन उसके गरीब होने का ताना देती और दहेज न लाने का भी ताना दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब कोमल घर में पोछा लगा रही थी, तभी सुमन कहती है, अरे जरा जोर से हाथ मार ले, क्या मरे मेरे हाथों से पोछा लगा रही है? 4 लोगों का राशन तो तू अकेले खा जाती है और काम तुझसे जरा भी नहीं होता। जी माँ जी, मैं ठीक से करती हूँ। हाँ तो तुझे करना ही होगा, कौन सा तू दहेज में 10 नौकर लेकर आई है और पता नहीं क्या मेरे बेटे ने तुझ में देखा और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे तो तू आज तक कभी नहीं भाई, गरीब सी। माँ जी मैं गरीब हूँ, पर हूँ तो आपकी बहू ही ना। माना कि मेरी माँ ने दहेज में कुछ नहीं दिया, पर जितना भी दिया है वो तो गिन लो आप।
आज भी कोई दिन त्योहार होता है तो कुछ न कुछ लेकर ही आती है वो। हाँ बड़ा लाती है, 1 दर्जन केले, सस्ते से लड्डू और सूती साड़ी। आज तक कभी कुछ और दिया है तो बता। आई बड़ी माँ की तरफदारी करने वाली, जितनी जुबान चला रही है ना उतने हाथ भी चला ले। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी कोमल चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ एक तरफ सुमन हर दिन कोमल को ताने दे देकर उसका जीना मुश्किल कर देती थी, वहीं विशाल भी आए दिन शराब पीकर पड़ा रहता और अगर कोमल उसे समझाती तो वो उल्टा उसे ही सुनाया करता। ऐसे ही कुछ समय बाद जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से विशाल की तबीयत खराब हो जाती है और काफी समय बीमार रहने के बाद वो दम तोड़ देता है। विशाल के चले जाने के बाद सुमन कोमल का जीना और मुश्किल कर देती है और एक दिन सुमन कोमल को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल रही थी। तभी कोमल कहती है, माँ जी ऐसा मत कीजिए, विशाल जी तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, आप भी मेरे साथ ऐसा ही कर रही हैं। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। अरे जाना, बेटा तो वैसे ही मुझे छोड़कर चला ही गया है, तेरे जैसे कचरे को संभाल कर घर में रखूंगी क्या? निकल जा यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। इतना कहकर सुमन हमेशा के लिए कोमल को उस घर से निकाल देती है। बेचारी कोमल रोते हुए अपनी माँ के पास वापस आती है और उसे सारी बात बताकर कहती है, क्यों माँ, मेरे ही भाग में ये सब क्यों लिखा था? मैंने किसी का क्या बुरा किया था? पहले मोहन ने शादी करके मेरा मजाक बनाया, दोबारा शादी हुई तो मेरे शराबी पति और लालची सास ने भी मेरी कद्र नहीं की, इतनी पर भी भगवान का मन नहीं भरा और मुझे विधवा कर दिया। क्यों माँ, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों? हौसला रख कोमल, सब ठीक हो जाएगा। गरीब की परीक्षा लेने में प्रभु को अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारी परीक्षा लेता है। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा बेटा। इतना कहकर मीना जैसे तैसे अपनी बेटी को हौसला देती है। वक्त गुजरता जाता है और अपनी माँ की मदद करने के लिए कोमल गांव के सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम करने लगती है और अध्यापक वरुण, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उसे कोमल बहुत पसंद आती है और वो मीना से कोमल का हाथ मांगता है। मीना समझा बुझा कर कोमल को तीसरी शादी के लिए राजी करती है, जिसके बाद वो कोमल और वरुण का रिश्ता पक्का कर देती है। हे भगवान, ना जाने कौन सी कच्ची पेंसिल से तूने मेरी अब तक की किस्मत लिखी थी। आज मेरी तीसरी शादी हो रही है, जो अब तक मेरे साथ हुआ वो अब ना हो, बस यही दुआ करती हूँ आपसे। मुझ गरीब बेटी पर अपनी कृपा करना भगवान। कोमल इतना सोच ही रही थी कि तभी मीना अपनी बेटे का हाथ वरुण के हाथ में देकर उसका कन्यादान करती है और सभी रस्म और रिवाजों को पूरा करने के बाद आखिरकार गरीब बेटी की तीसरी शादी होती है और मीना खुशी खुशी अपनी बेटी को वरुण के साथ विदा करती है। प्रिया बैठी टीवी देख रही होती है, तभी उसमें उसके फेवरेट एक्टर विवियन की कोक की एड आती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे वाह, मेरा क्रश, मेरा प्यार, मेरी जाने बहार, मेरी जानो, ये कोक पीता है, अब तो मैं भी कोक पीऊंगी, दिन रात सुबह शाम बस कोक ही कोक पीऊंगी। प्रिया उसी समय अपना पर्स लिए घर से बाहर निकलती है और एक बड़ी वाली कोक की बोतल लेकर घर आती है। ये देखकर उसकी माँ साधना बोलती है, ये किस खुशी में लाई है? तेरी सहेलियों की फौज आ रही है क्या मेरे घर को उथल पुथल करने? अरे नहीं माँ, ये तो मैं अपने लिए लाई हूँ, मुझे पीनी है। ऐसी कौन सी आग लगी थी तेरे पेट में जिसे बुझाने के लिए तू इतनी बड़ी कोक की बोतल उठा लाई? घर में पहले ही एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई है, फिर भी। मुझे समझ नहीं आता माँ, पैसे मेरे, लेकर मैं आई, समय मेरा लगा, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है कि मैं कोको कोला पी लूं? अरे कोई शराब की बोतल थोड़ी ना लेकर आ गई हूँ जो पी रही हूँ। गंदी औलाद को तो समझाने का कोई फायदा नहीं होता, पी, मैं तो कहती हूँ पूरी बोतल गटक जा। इतना बोलकर साधना तो वहाँ से अपने कामों में लग जाती है और वहीं प्रिया रसोई से बड़ा सा कांच का ग्लास लाकर उसमें आइस क्यूब्स डालकर अपनी कोक की बोतल से उसमें कोक डालती है और आराम से टीवी देखते हुए पीने लगती है। क्या सुकून है, कितनी रिफ्रेशिंग है ये कोक। अब तो मेरी सुपर डुपर ड्रिंक बन गई है ये, अब तो मैं बस इसी को पीऊंगी। प्रिया अपने सेलिब्रिटी क्रश के चलते कोक पीने की आदी हो गई, जिसके बाद उसने अपने घर के फ्रिज को कोक का गोदाम बना डाला। ऐसे ही एक शाम
वो अपने दोस्त मयंक के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में मयंक उससे बोलता है, ओए प्रिया, तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है मुझ में? मतलब कोई ऐसी बात जो तुझे खास लगती है मेरे अंदर? सही कह रहा है तू बहुत बकवास करता है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। और तू हमेशा मुझे कोक ऑफर करता है। आज भी मेरे पास तेरे लिए कुछ है। इतना बोलकर मयंक घुटनों के बल बैठकर बोलता है, तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुमको कोक ऑफर करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? कोई पागल है क्या? देख, मैं कोक से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके चक्कर में मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती। मुझे माफ करना। तेरे जैसा अच्छा दोस्त मैं खोना तो नहीं चाहती, लेकिन आज के बाद मैं तेरे से कभी नहीं मिलूंगी। प्रिया मयंक का दिल तोड़कर घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठी कोक पीते हुए बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? इतना अच्छा दोस्त था मेरा, लेकिन सारी दोस्ती खराब कर ली उस गधे ने। उसको मना करके ऐसा लग रहा है जैसे दोस्ती नहीं टूटी, मेरा ब्रेकअप हो गया। भगवान उठा ले। प्रिया की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आकर बोलती है, क्या हो गया? क्यों आंसुओं की धारा बहा रही है? और ये कोक की बोतलों का ढेर क्यों लगा रखा है? माँ, आप मयंक को जानती हो, मेरा अच्छा दोस्त था वो। हाय हाय, मयंक नहीं रहा। बताओ, इतनी सी उम्र में बेचारा बच्चा, हाय उसके माँ बाप की क्या हालत होगी। मम्मी, पूरी बात तो सुन लो पहले। फालतू में रेस्ट इन पीस करवा रही हो। अरे मरा नहीं है वो, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया और अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। तेरे अंदर दिमाग तो ढेले भर का नहीं है। अरे इतना अच्छा लड़का था, क्यों मना करा बेचारे को? और मना किया तो किया, अब उसकी याद में बैठकर कोक की बोतल को शराब की तरह क्यों गटक रही है? इससे नशा नहीं चढ़ता। हाँ, शरीर जरूर खराब हो जाएगा तेरा। मयंक कहता है दोस्ती छोड़ दो, माँ कहती है कोक छोड़ दो, कोई मुझसे नहीं पूछता। अरे मुझे ये दुनिया छोड़नी है, भगवान उठा ले। प्रिया की बकवास सुनकर साधना उसके कमरे से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं। एक शाम प्रिया अपने फोन में देखती है कि उसके फेवरेट एक्टर विवियन ने कोक एड में कहा है कि जो ज्यादा कोक की बोतल के अंदर छुपा स्टिकर इकट्ठा करेगा, उसको विवियन से मिलने का मौका मिलेगा। ये देखकर तो प्रिया नाचते हुए बोलती है, अब मैंने इस घर को कोक की फैक्ट्री ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं, सारे एरिया के कोक खरीद के लाऊंगी। इतना बोलकर प्रिया अपने घर के अलग अलग कोनों में छुपाए पैसे निकालती है और अपने पुराने 2-3 पिगी बैंक भी तोड़ देती है और सारे पैसों को अपने पर्स में डालकर बोलती है, अब मैं तैयार हूँ सारी कोक खरीदने के लिए। आज से प्रिया इतने कोक खरीदेगी किसी ने सोचे भी नहीं होगी। अपने पैसों का पर्स लिए प्रिया अलग अलग दुकानों से कोक की बोतल खरीदती है और दुकान के बाहर कोक की बोतल खरीदकर निकल ही रही होती है कि तभी ज्यादा बोतलें होने की वजह से वो अपना संतुलन खोकर गिरने ही वाली होती है। तभी मयंक उसे संभालते हुए बोलता है, संभल कर प्रिया, पागल हो तुम? इतनी सारी बोतल लेकर कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद दिखे। मैंने एक बार बोल क्या दिया, दोस्ती खत्म हो गई। तुम तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। वो अब क्या बोलूं? अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि इतनी सारी ये कोक किस खुशी में लेकर जा रही हो? तो तुम विविन को जानते हो? वो एक मशहूर एक्टर है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कोक पीने की आदत मुझे उसी से लगी थी और अब मैं ये सब उसी के लिए कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। प्रिया मयंक को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो बोलता है, तुम पागल हो सच में। काश इतना प्यार तुम मेरे से करती, पर खैर अपनी अपनी किस्मत। लेकिन तुम ये सारी कोक अकेली पियोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसा करना ना, फेंक दो, खाली ढक्कन रख लो। पागल हो? विविन की पसंदीदा कोक को मैं फेंक दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे मैं ये सारी की सारी पीऊंगी, भले ही मुझे 1 महीना हॉस्पिटल में क्यों ना रहना पड़े। अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम ये अकेली नहीं पियोगी, मैं तुम्हारे साथ इसको पीकर खत्म करवाऊंगा। इसमें तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मयंक प्रिया के साथ उसके घर आता है और उसके कमरे में बैठकर वहाँ रखी ढेर सारी कोक की बोतल से कोक पीता है। दोनों लगभग 25-30 बोतल पी जाते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी कोक और रखी थी, पर अब मयंक की हालत खराब हो गई थी और वो अचानक ही बेहोश हो जाता है।
ये देखकर प्रिया चिल्लाते हुए बोलती है। मयंक, मयंक, क्या हुआ तुमको? मयंक, आंखें खोलो। प्रिया के चिल्लाने की आवाज जैसे ही साधना के कानों में पड़ती है तो वो अपने कमरे से भागी भागी उनके कमरे में आती है और फर्श पर मयंक को बेहोश देखकर कहती है, ये क्या हो गया इसको, और कब आया ये यहाँ? प्रिया तूने क्या गड़बड़ कर दी अब? प्रिया सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, अरे पागल है क्या? देख तूने क्या किया। तुझे कोक पीने की आदत है, इसलिए तेरा शरीर इतनी ज्यादा मात्रा में भी पीने पर उसे झेल गया। लेकिन मयंक को थोड़ी है, वो एक बार में इतनी कोक पिएगा तो उसकी हालत बिगड़ेगी ही ना। अब रुक जा, मुझे डॉक्टर को बुलाने दे। साधना डॉक्टर को घर ही बुला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर मयंक को एक इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं और उससे कुछ ही देर बाद मयंक को होश आता है और उसके जागते ही प्रिया उसे गले लगाकर कहती है, मयंक, तुम ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे माफ कर दो, मेरे कोक पीने की आदत ने आज तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, ये तो कुछ नहीं था। मयंक की इस बात पर प्रिया उसे वापस गले लगाकर कहती है, आई लव यू मयंक, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। ये सारा नजारा साधना भी दूर खड़े देख रही थी, जो अपनी बेटी की इस बात को सुनकर बोलती है, चलो, इस लड़की ने कोई तो अच्छा फैसला लिया। मयंक इसे हमेशा खुश रखेगा। कोक के क्रेज ने प्रिया को उसके सेलिब्रिटी क्रश से तो नहीं मिलवाया, लेकिन हाँ, उसके रियलिटी के क्रश, उसके सच्चे प्रेमी से जरूर मिलवा दिया। इसीलिए शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।